आपने कभी सोचा अगर आप किसी से मिलते हैं और आप उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप कैसे समझोगे कि वो पर्सन कैसा है, वो इंसान कैसा है? मतलब आखिर एक पर्सन की पहचान किस चीज़ से होती है? क्या वो कैसा दिखता है उस चीज़ से, या वो किस तरह से बोलता है, क्या बोलता है उस चीज़ से? नहीं, एक पर्सन की पहचान उसकी चॉइसेस और उसकी हैबिट से होती है। और वो कौन कौन सी चॉइसेस और हैबिट्स होती हैं जिससे आप एक पर्सन को समझ पाएंगे कि ये पर्सन अंदर से कैसा है। फर्स्ट, वो पर्सन किस तरह की बुक्स रीड करता है। बुक्स जो होती है ना, उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, बेसिकली किसी तरह की भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जिस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं वैसी चीज़ें आपके थॉट्स में आती हैं, वैसी चीज़ें आप सोचना शुरू कर देते हैं और वैसी चीज़ें आपके अंदर से निकलती हैं। जिस तरह की नॉलेज आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं वैसी चीज़ें आपके अंदर से निकलेंगी, राइट? सो जो पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, जिस तरह की चीज़ें वो पढ़ता है, आप ये समझ सकते हैं वो पर्सन के अंदर वो चीज़ें होंगी, उसी तरह की छवि उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी जैसी चीज़ें वो पर्सन पढ़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट वाली होती हैं, जिसमें बहुत सारे टिप्स लाइफ को लेके बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें वो पढ़ते हैं वैसी चीज़ें वो फिर करना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइफ वैसे इंप्रूव होने लग जाती है और वैसे लोगों को वो चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, राइट? सो पहली चीज़ तो हो गई है। सेकंड चीज़, उस पर्सन के दोस्त कैसे हैं, इससे सबसे बड़ा अंदाज़ा लग सकता है कि वो पर्सन कैसा है। एक बहुत बढ़िया सेइंग है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आप 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं, वो दोस्त जो भी आपके आसपास हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उनके थॉट प्रोसेस, उनकी बातें, उनका माइंडसेट जैसा है वो चीज़ें आपके अंदर आएंगी। सो वो जो पर्सन है जिसको आप समझना चाहते हो, उसको समझने के लिए आप उसके आसपास के सराउंडिंग के लोगों को समझ सकते हैं कि वो कैसे हैं। जैसे वो हैं वैसा ही कहीं ना कहीं वो पर्सन होगा ही होगा। मे बी 100% ना हो, बट कुछ चीज़ें तो उसके अंदर आएंगी ही आएंगी, ये श्योर हूँ मैं। थर्ड चीज़, आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया का टाइम है, हम बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में चल रहे होते हैं, हम रिसर्च करते हैं उसके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सो इस पे ही थर्ड पॉइंट है। पॉइंट ये है कि आप जिस पर्सन को समझना चाहते हैं कि वो कैसा है, उस पर्सन की फॉलोइंग लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि उस पर्सन ने कैसे लोगों को फॉलो किया है। उसकी यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं कैसे लोगों को उसने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि वैसी वीडियोस उसको सामने दिखेंगी, जैसे लोगों को फॉलो किया है वैसी पोस्ट उसको सामने दिखेंगी। एंड वहाँ पे किस तरह की रिसर्च उस पर्सन ने की है, जैसे हम सर्च करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस पर्सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती है कि ये पर्सन किस चीज़ को लेके सर्च कर रहा है, कैसी चीज़ें ये और समझ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल या कुछ नॉलेजेबल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे उनको कुछ सीखने को मिले, और बहुत सारे लोग कुछ गलत लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप इतनी जजमेंट कर सकते हो कि किस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने फॉलो की हैं, वैसी चीज़ें ये देख रहा है। जो चीज़ें हम अपने फ़ोन में देख रहे हैं, हमारी आइज़ उनको देख रही हैं, वो जाने या अनजाने में हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसका एग्जांपल है, जब आप किसी शहर में ट्रैवल कर रहे होते हो, किसी सिटी में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, वहाँ पे आपने बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे देखे होंगे, कोका कोला या किसी और फ्रेंचाइज़ के। तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं जिसमें उन्होंने अपना ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। हमें उसके ब्रांड का नाम ऑलरेडी पता है, हमें उस ब्रांड का नाम ऑलरेडी पता है, स्टिल उन्होंने इतने बड़े बड़े बैनर्स क्यों लगाए हैं? हम उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट को डेली टीवी पे ऐड देखते हैं, स्टिल उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं, पता नहीं हज़ारों रुपए खर्च करके। क्यों? शायद आपको याद भी नहीं है कि आपने आज कितने बैनर्स देखे, बट वो जाने या अनजाने में आपकी आंखों ने देखे हैं, वो चीज़ आपके माइंड में फिट हो चुकी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रही है।
अगर आप डेली बेसिस पे मैकडोनल्ड के या कोका कोला के ज़्यादा एड्स देखते हो, अगर आपको ऑप्शन मिले कोल्ड ड्रिंक्स की कौन सी पीनी है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा नाम आए? कोका कोला। शायद आपको भी नहीं पता ये क्यों आया, क्योंकि आपने हर जगह पे उसी चीज़ की ऐड देखी, उसी चीज़ के बैनर्स देखे, तो अनकॉन्शियसली आपने उसका नाम ले लिया। ऐसी चीज़ें हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। तो जिस तरह के आप देखते हो बैनर्स लगते हैं रोड साइड पे, वो चीज़ें भी आपको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। मतलब आपने जस्ट एक सेकंड के लिए कोई चीज़ देखी, वो भी चीज़ आपके माइंड में इफ़ेक्ट करती है। बट जो चीज़ें डेली आप देख रहे हो, जिन लोगों को डेली आपने फॉलो किया हुआ है, उनका कंटेंट डेली आप देख रहे हो, क्या वो चीज़ आपके माइंड में इफ़ेक्ट नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। तो तीसरा पॉइंट यही है उस पर्सन के बारे में समझने के लिए कि वो पर्सन कैसा है, कि वो पर्सन किस तरह के लोगों को फॉलो करता है, कैसा कंटेंट वो ज़्यादातर देखता है और किस तरह की रिसर्चेस वो पर्सन जर्नली करता है। वही चीज़ काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि ये पर्सन कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। और जैसा कंटेंट एक पर्सन कंज्यूम करता है, जैसी चीज़ें वो देखता है, वो चीज़ें धीरे धीरे करके उसके नेचर में आनी शुरू हो जाती हैं, वैसा वो इंसान बनना शुरू हो जाएगा, राइट। फोर्थ चीज़, वो पर्सन किस तरह की मूवीज़ देखता है। आज के टाइम पे हर कोई मूवीज़ देख के एंटरटेन करना चाहता है अपने आप को। मूवीज़ अच्छी भी होती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अच्छी मूवीज़ कौन सी होती हैं? जो हमें अच्छा मैसेज दे, जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, अवेयरनेस मिले, और जहाँ पे सच में वैसी बात बताई गई है जो कि सही है। बहुत जगह पे स्टोरीज़ के थ्रू इस तरह से चीज़ें बताते हैं जो रियलिटी में होती भी नहीं है, राइट। सो कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे अंदर एंगर पैदा करती हैं, गलत फ़िलॉसफी बना देती हैं हमारे माइंड की। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई हीरो सिगरेट पी रहा है, तो उनको बड़ी फैसिनेटिंग लगती है वो चीज़। मतलब अच्छा, हीरो बनना है तो सिगरेट पिएं, हीरो बनना है तो हाथ में गिलास पकड़ा होना चाहिए। तो बहुत सारी मूवीज़ ये चीज़ दिखा के अनकॉन्शियसली बहुत सारे लोगों को वैसा करना सिखा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि किस तरह की इंटरटेनमेंट आप चूज़ करते हो, कैसी आप मूवीज़ देखते हो, वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करेंगी आपके माइंड पे, राइट। सो वो पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आपको उनकी मूवीज़ की चॉइस पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो पर्सन कैसे मूवीज़ देखना पसंद करता है, तो आप समझ पाएंगे कि उस पर्सन के माइंड पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट होता होगा, उसकी फ़िलॉसफी वैसे बननी शुरू हो चुकी होगी जिस तरह की वो पर्सन मूवीज़ देखते हैं। तो इससे आपने मैसेज लेना है, जो मूवीज़ सही मैसेज दे रही है आपने कोशिश करनी है हमेशा वही मूवीज़ देखनी है, और जो मूवीज़ सही मैसेज नहीं दे रही उसको आप अवॉइड करें, जितनी मर्जी हाइप हो उसकी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको एक गिलास पानी देता हूँ, साफ फिल्टर्ड वाटर, एक गिलास पानी, आपको प्यास लगी, आप पी लेंगे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए, मैं आपको पानी देता हूँ, बस उसमें एक ड्रॉप जहर डाल देता हूँ, एक ड्रॉप जहर, और फिर मैं आपको देता हूँ, क्या आप पिएंगे? साफ़ पानी, फिल्टर्ड वाटर, आपको प्यास भी बड़ी लगी है, पर मैंने एक ड्रॉप जहर डाल दिया, क्या आप पिएंगे? आप कहोगे नहीं नहीं सर, इसमें तो जहर है, हम नहीं पिएंगे। बट मैं कहूँगा इसमें एक ड्रॉप जहर है, ज़्यादा तो है नहीं, एक ड्रॉप है, शायद आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट भी ना हो। अब जो पर्सन सिगरेट पीते हैं या है ना ऐसी गलत चीज़ें भी पीते हैं, क्या वो एक दिन में बीमार पड़ जाते हैं? नो। तो मैं भी आपको कहूँगा कि इसमें एक ड्रॉप ही जहर है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप आज ही बीमार नहीं पड़ेंगे, पर पड़ सकते हैं कभी ना कभी, बट स्टिल आप नहीं पिएंगे, राइट, आप नहीं पिएंगे। सो सेम जो कंटेंट आप जो मूवीज़ देख रहे हो ना, शायद आपको लग रहा है कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, अगर मैंने ये चीज़ देख भी ली इससे माइंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर मैं एक गिलास में आपको जहर का एक ड्रॉप डाल के भी दे दूं और बताऊं भी ये जहर है, मैंने एक ड्रॉप डाल दिया है, तो आप नहीं पिएंगे। सेम अगर कोई मूवी है जिसमें कुछ ही चीज़ें गलत हैं, अब वो भी मत देखें, वो भी एक ड्रॉप जहर के जैसे है, जो शायद अभी आपका जो नेचर है उसमें चेंज ना लेके आए, बट एक दिन किसी मूवी में कोई देखा गया सीन आपका माइंड इफेक्ट कर सकता है और इन फ्यूचर वो चीज़ आपके नेचर में आ भी सकती है, डेफिनेटली। सो मेक श्योर आपने भी ध्यान रखना है, जिस तरह का आप कंटेंट वॉच करो स्पेसिफिक रहें उसके लिए। सो अपने आप को बचा के रखो इस ऐसे कंटेंट से जो आपका माइंड डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम बात कर रहे थे
कि उस पर्सन के बारे में, कोई भी पर्सन जो है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो पर्सन कैसा है, उसकी मूवी की चॉइसेस जो है वो आप देख के समझ पाएंगे कि वो पर्सन किस तरह की माइंडसेट जो है वो रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, वो पर्सन किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करता है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको आप रिपीटेडली बोलते हो जो कि आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करते हैं। अफर्मेशंस। अब आपने फील किया होगा कभी कि आपने कोई गाना सुना, आपको अच्छा लगा, आपने सुबह सुना, बट शाम तक आप वही गाना गुनगुनाए जा रहे हो अनकॉन्शियसली। बस आपने सुना और आपको पता भी नहीं कितनी बार आपने उस चीज़ को रिपीट कर दिया और वो चीज़ आपके माइंड में चलेंगे, वो वर्ड्स आपके माइंड में चलेंगे। ओके, अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप आंखें बंद करें, आप डीप ब्रीथ करें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करें, डीप ब्रीथ करें, 1-2 बार डीप ब्रीथ करें। फिर आप फील करें कि आप नेचर में हो। अब फील करो कि आपके पास में नदी बह रही है, बहुत प्यारा वहाँ पे पानी का साउंड आ रहा है, आपके आसपास बड़े अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ चींची कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की सी धूप पड़ रही है आपके फेस पे, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको रिलैक्स फील हो रहा है, आपकी बॉडी बिल्कुल शांत हो रही है, आप कंफर्टेबली बैठे हो, आपको बहुत सुकून फील हो रहा है, आपको बड़ा रिलैक्स लग रहा है। धीरे धीरे करके आपके फेस पे बड़ी अच्छी स्माइल आ रही है, आप काम फील कर रहे हो। नेचर में नेचर की आवाज़ आपको इतनी अच्छी लग रही है कि आपके फेस पे और स्माइल बढ़ रही है। आप पानी की बूंदों को फील कर पा रहे हो, मिट्टी की खुशबू को फील कर पा रहे हो, आपको बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा नज़ारा लग रहा है आपको, आप फील कर पा रहे हो। अब कुछ ही सेकंड में आपको अच्छा फील होने लग गया, जबकि मैंने अपने शब्दों से आपको वो चीज़ फील कराने की कोशिश की। सो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसमें इतनी पावर होती है ना, जो पर्सन से कुछ भी करा लेते हैं। एक मेरी पुरानी सेइंग है, मैं कहता था कि जो शब्द होते हैं, जिनको हम वर्ड्स कहते हैं, शब्द कानों में जाके ऊर्जा का संचार करते हैं और एक पर्सन से कुछ भी करवा लेते हैं। बहुत सारे लोग कुछ वर्ड्स सुनकर गुस्से में आकर किसी पर्सन को मार तक देते हैं, और बहुत सारे लोग कुछ वर्ड्स सुनकर इतने हर्ट होके खुद की भी जान ले लेते हैं। वर्ड्स, सोचिए कितनी पावर है इनके अंदर। सो जो म्यूज़िक आप सुन रहे हो ना, जो आपको लग रहा है कि नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं या ऐसे सॉन्ग सुन रहे हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो शायद आपको अनकॉन्शियसली सिक कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, जो आपका माइंड ख़राब कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कुछ वर्ड्स बोल के आपको अच्छा फील करवा दिया, आप वहाँ पे नेचर में पहुँच गए, जंगल में पहुँच गए, अच्छा फील करने लग गए, आपको रिलैक्स फील होना शुरू हो गया, आपकी बॉडी काम होना शुरू हो गई, राइट। मेरे कुछ वर्ड्स से सेम ये एग्जांपल थी। ऐसे ही जब हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, हमें सैड फीलिंग आने लग जाती है, हमें सैड फीलिंग आने लग जाती है, और वो सैड फीलिंग हमें सैड इमोशंस देती है, और बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारे माइंड में होते हैं सैड होने से। तो आई रिक्वेस्ट यू, कभी भी सैड सॉन्ग ना सुने, हमेशा सुनना है तो पॉजिटिव ऐसा सॉन्ग सुने जो आपको मोटिवेट करे। प्लस बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो शायद सैड नहीं है, बट उनमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो गलत हैं, वो भी आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करते हैं, और जाने अनजाने में आपको इस तरह की चीज़ें आपके कानों में डाल रहे हैं कि वैसी चीज़ें आपके अंदर जनरेट होंगी और वैसे एक्शंस आप लेंगे। तो हम बात कर रहे थे उस पर्सन की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो पर्सन किस तरह का म्यूज़िक सुनता है, क्योंकि वो म्यूज़िक जो सुन रहा है उसी चीज़ को वो गुनगुना रहा है, उसी चीज़ की वो अफर्मेशन कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, और जैसे वर्ड्स को हम रिपीट करते हैं वैसे इंसान अपने आप ही हम बनने लग जाते हैं। जैसे अफर्मेशंस होती हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढ लेता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे और अच्छी चीज़ें होंगी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी इस चीज़ के लिए, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। आई एम के बाद आप कुछ भी जोड़ लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड अफर्मेशन। और वो जब आप बार बार बोलोगे अपने आप को कि आप पॉजिटिव हो, आप कॉन्फिडेंट हो,
धीरे धीरे करके आपका माइंड उस चीज़ को मानना शुरू कर देगा, राइट। अब जैसे मैंने आपको फील करवाया, मैंने आपको बोला आंख बंद करके वो सारी चीज़ें फील करें, नेचर फील करें, वो सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, आपको मैंने घर पे बैठे बैठे वहाँ पे नेचर के अंदर मैं आपको ले गया वर्ड्स के थ्रू। सोच के देखिए, आपकी जो माइंड है ना, आपकी जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है वो इतना अमेजिंग है कि वो दुनिया भी बना सकता है जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। आप अपनी इन आँखों से वही देख सकते हो जो आपके सामने है, जो सामने एग्जिस्ट करता है। बट जो मन की शक्ति है, दैट इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन प्रोसेस, या जो अपने आपका जो माइंड होता है उसकी इतनी पावर है कि आप वैसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, या एग्जिस्ट करती भी है आप उस दुनिया को भी फील कर सकते हो। जैसे एक ऐसी क्लीन एयर वाला जंगल जहाँ पे मैंने आपको फील करवाया कि आप नेचर में हो, ये सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ पे जाके कितना अच्छा लगा। तो कहने का मतलब है ये जो वर्ड्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, इसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, इसको सही तरह से यूज़ करिए, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए यूज़ करिए, अच्छी चीज़ें सुनने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जाए। और अगर मैं यहाँ पे आपको बोनस टिप दूँ तो वो ये हो सकता है कि कोई ऐसा म्यूज़िक सुने जिसमें जस्ट बीट है, वर्ड्स है ही नहीं। वर्ड्स मतलब जो कुछ बोला गया है ऐसा कुछ है ही नहीं, जस्ट बीट्स हैं और अच्छी बीट्स हैं। अब बीट्स भी होती हैं जो आपको सैड फील कराती हैं या अच्छा फील कराती हैं, जो अच्छी बीट्स हैं वैसा म्यूज़िक सुन सकते हैं, वो आपको अच्छा फील कराएगा। अब उसमें कुछ वर्ड्स है ही नहीं तो आप सुन के आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में जा भी नहीं रही, राइट।